हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 12 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602219713। और इसके अलावा हमारा एक और नंबर है दोस्तों, वो है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिक मित्र योजना को किसने शुरू किया है? आंसर होगा इसका दिल्ली सरकार ने। दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में श्रमिकों तक विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करना, यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय राजधानी है उसमें रह रहे श्रमिकों तक विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, इस योजना में सरकार श्रमिकों तक पहुंचकर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 800 श्रमिक मित्र बनाए हैं। कितने श्रमिक मित्र बनाए हैं दोस्तों? 800 श्रमिक मित्र बनाए हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका 11 नवंबर को। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो वह स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस समय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। अबुल कलाम आजाद मोइनुद्दीन को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को, और ये हुआ था मक्का, सऊदी अरब में। यानी दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 12 फरवरी 1958 को। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, पत्रकार, समाज सुधारक, इसके अलावा शिक्षा विशेषज्ञ, और इनकी जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों, इनके पास जो पद था वो था शिक्षा मंत्री का, यानी जब स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, इन्हें साल 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। विशेष योगदान की बात करें तो वैज्ञानिक शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, और कई विद्यालयों की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी जितनी भी यूनिवर्सिटी उस समय थी, तो दोस्तों उनमें से कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटियों की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उच्च शिक्षा और खोज को प्रोत्साहन देना इनका प्रमुख कार्य था, और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम यानी जो भारत की आज़ादी थी उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष भी रहे ये। दोस्तों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो आंसर होगा इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद की। कुरान शरीफ का अरबी से उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में WTT कंटेनर टूर्नामेंट का खिताब मनिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने जीता है। इसका आयोजन किस देश में हुआ है? तो उस देश का नाम है दोस्तों स्लोवेनिया। क्या नाम है? स्लोवेनिया। दोस्तों, मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने स्लोवेनिया के लास्को में टेबल टेनिस कंटेनर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। इसी टूर्नामेंट की बात करें तो मनिका बत्रा ने एकल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो WTT कंटेंडर टूर्नामेंट है उसमें मनिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? महिला युगल का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी टूर्नामेंट की, तो मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, मनिका बत्रा और अर्चना कामत भारतीय टेबल टेनिस से रिलेटेड प्लेयर हैं, और मनिका बत्रा को साल 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन बन गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अमेरिका।
अमेरिका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला दुनिया का 101वां सदस्य बन गया है। सौर ऊर्जा को ग्लोबल रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। ISA फ्रेमवर्क को पहली बार 2016 में देशों के समर्थन के लिए परिचालित किया गया था। यानी 2016 से ये कवायद चल रही है कि ISA में बहुत सारे देश यानी ज्यादा से ज्यादा देश इससे जुड़ें और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करें। दोस्तों, यह सभी देशों के लिए सहयोग के माध्यम से वैश्विक प्रासंगिकता और स्थानीय लाभ प्रदान करने पर जोर देता है। यानी जो ISA है उसका काम यह है कि सभी का इसमें सहयोग हो, यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, और सभी मिलकर काम करें। दोस्तों, ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। और ISA की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। दोस्तों, ISA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पेरिस, फ्रांस में हुई थी। और ISA के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? अजय माथुर हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? दोस्तों, मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हो गए हैं? यानी जो भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र है उसको मान्यता देने के लिए कितने देश सहमत हो गए हैं? तो आंसर इसका 96। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, तो उनके अनुसार 96 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने पर सहमति जताई है। दोस्तों, इस मान्यता के साथ इन देशों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में जो दी गई छूट है वो प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टीकाकरण प्रमाण पत्र जो है वो आप कोविन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र है भारत का, उसको कितने देशों ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो 96 देशों में वो प्रमाण पत्र अब लागू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जनजातीय गौरव दिवस। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी दी है। यानी दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। यानी दोस्तों, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। अब ये जो जनजातीय गौरव दिवस है ये 15 नवंबर को क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी है। तो दोस्तों, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदाय के द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो बिरसा मुंडा की जयंती पर ही जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं बिरसा मुंडा जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 18वां स्थान। दोस्तों, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया है। यानी पहला संस्करण जारी हुआ है किसके द्वारा? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। कौन सा इंडेक्स है दोस्तों? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। इसमें 30 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 18वां है। इसका कुल स्कोर था, यानी भारत का स्कोर था 46, 100 में से 46 इसका स्कोर था। दोस्तों, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क एक ग्लोबल कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य है ग्लोबल रूप से वॉर ऑन ड्रग्स, यानी ड्रग्स पर वॉर करना, ड्रग्स को चुनौती देना, और जो कम नुकसान करने वाली जो दवाएं हैं उनका उपयोग बढ़ाना, उनकी पहुंच बढ़ाना। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है। कितने देशों में दोस्तों? 30 देशों में। अब हम टॉप की कंट्री भी डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप पर कौन से देश हैं। तो अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर है पुर्तगाल, चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और 5वें नंबर पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और भारत की बात करें तो यह 18वें नंबर पर है। अब हम नीचे के टॉप 5 की बात करें तो दोस्तों 26वें नंबर पर आता है मैक्सिको, 27वें नंबर पर आता है केन्या, 28वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया, 29वें स्थान पर आता है युगांडा और 30वें नंबर पर आता है ब्राजील। तो दोस्तों,
इस इंडेक्स में पहले नंबर पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 18वां है और 30वें नंबर पर कौन सा देश है? ब्राजील। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कल के यानी 11 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? तो आंसर है इसका आसिफ अली, जो कि पाकिस्तान के हैं, और लॉरा डेलानी, जो कि आयरलैंड की हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेला। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर इसका होगा कोझिकोड शारदा का। तो दोस्तों, ये थे कल के यानी 11 नवंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कुछ जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम डेली जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपके जीके के क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों चाणक्य ने, और चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। और सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर इसका जापान। तो दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम का जन्म किस देश में हुआ था? मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? और पांचवा क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम वो नाम भी डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रोहित पवैया, दूसरा नाम है योगेंद्र सिंह, तीसरा नाम है दोस्तों विष्णु सोलंकी का। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, तो आप भी आंसर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर। इसके अलावा मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।